हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट डे 4। जिन लोगों ने भी इसके आगे का 3 वीडियोज नहीं देखा है, जो डे 1, डे 2, डे 3 था, प्लीज जाके चेक कर लीजिए। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए, स्टुअर्ट थ्योरम पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एस सीजल में, और बाकी रिस्पेक्टिव एग्जाम्स में भी आ चुका है, जैसे CHSL CPO वगैरह में। तो इसके ऊपर आता ही रहता है क्वेश्चन, जो है इसके ऊपर आता ही रहता है। तो हम लोग देखते हैं आज स्टुअर्ट थ्योरम। देखिए, स्टुअर्ट थ्योरम में 3 एस्पेक्ट्स बनता है। पहला क्या होता है, इस पे थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। देखिए, एडी क्या होता है, एक सीवीएन होता है। सीवीएन क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है। मतलब किसी भी वर्टेक्स से अगर इसके सामने वाला साइड्स पे आप क्या करते हो, एक लाइन खींच देते हो, तो इसको क्या बोलते हैं, हम सीवीएन बोलते हैं। ठीक है, इतना सबको पता ही होगा सीवीएन क्या होता है। सीवीएन कुछ नहीं है, एक लाइन सेगमेंट है। तो अब हमको, अगर सीवीएन को हम यहाँ पे डी मान रहे हैं, ठीक है, सीवीएन यहाँ पे क्या लिया है, डी। सीवीएन यानी डी, एडी स्क्वायर मान लीजिए। तो यहाँ से क्या होता है, सबसे पहले सी स्क्वायर को एन से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या होता है, सी स्क्वायर मल्टीप्लाई एन। उसी तरह से फिर अगले को क्या करते हैं, बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई एन। नीचे क्या आता है, नीचे ए आता है। ये पूरा टोटल जो ए है, ए बोल लीजिए या फिर एम प्लस एन बोल लीजिए, एक ही बात है। ए ले लेते हैं, माइनस यहाँ पर क्या आता है, एम एन। बस यही होता है। एडी स्क्वायर निकालने के लिए या किसी भी सीवीएन को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला बोल लीजिए या फिर इसको एक थ्योरम या कंसेप्ट बोल सकते हैं। इसको आगे और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वाला बी स्क्वायर एम और ये वाला इस साइड आ जाएगा, माइनस एम एन को इस साइड लेके जाइएगा तो क्या बनेगा, ए डी स्क्वायर को हम लोग डी ही रखते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद फिर ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस एम। ठीक है, ये हो गया एक इसका फॉर्मूला। मतलब सीवीएन निकालने का एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर हो जाए और उसमें अगर मेरे को पूछ दे सीवीएन का लेंथ क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दोनों का सी और बी तो बराबर ही हो जाएगा, दोनों साइड इक्वल हो जाता है। तो ए डी स्क्वायर यहाँ से क्या आता है, अब हम सी की जगह पे क्या कर रहे हैं, बी रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक बी रहने देते हैं और दूसरे बी को क्या करेंगे, रख लेंगे। तो सी एन बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो एक हम इसको कॉमन ले लेंगे ना, यहाँ से सी स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों सेम ही हो जाएगा। तो एक क्या करें, इसको कॉमन लेंगे, तो बी स्क्वायर वाले को हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर में क्या बचेगा, एम प्लस एन, और डिवाइड क्या हो जाएगा, ए, और यहाँ से एम एन रहेगा। ये तो आपस में कट जाएगा क्योंकि ए क्या है, एम प्लस एम ही है, एम प्लस एन ही है, तो ये कट जाएगा दोनों। यहाँ से क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस एम एन। ठीक है, तो ये दूसरा एस्पेक्ट भी यहाँ से क्या हो गया, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अब तीसरा क्या होता है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, वो होता है अगर एडी मेरा क्या हो जाए, एंगल बाइसेक्टर। एडी क्या होगा, अगर एंगल बाइसेक्टर हो जाए और उसका साइड अगर निकालने के लिए, मतलब उसका लेंथ निकालने के लिए बोले, तो क्या होगा। देखिए, एडी क्या होता है, अगर एंगल बाइसेक्टर होता है तो ये क्या करता है, अगर ये सी है, ये बी है, ये एम है अगर, और ये एन है, तो जिस रेशियो में सी और डी बटेगा उसी रेशियो में एम और एन भी उसी रेशियो में बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसी रेशियो में बढ़ जाएगा दोनों। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि सी बाय बी इक्वल टू हो जाएगा एम बाई एन, इसी का सेम रेशियो हो जाएगा। एन वाले को ऊपर लेके जाएंगे तो सी एन इक्वल टू क्या बनेगा मेरा, एम बी। तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर पूछ दे कि एडी निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब देखो, ऊपर वाले से देखते हैं। एडी स्क्वायर मेरा निकालना होगा अगर, तो क्या करेंगे, एक सी को रहने देते हैं। ठीक है, और हम क्या करेंगे, दूसरे वाले को उसके जगह पे, सी की जगह पे क्या रख देंगे हम, एम बी। तो एक सी को हम रखे, दूसरे जो सी एन बचा उसके जगह पे हम क्या किए, एम बी रख लिए। उसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, बी को रहने देंगे, और एक बी एन क्या बन जाएगा मेरा, सी एन बन जाएगा, डिवाइड एम प्लस एन, ए को हम एम प्लस एन ले लेते हैं, यहाँ से मेरा एम एन सेम रहेगा। यहाँ से देखिए कॉमन आ रहा है, कुछ आ रहा है, सी भी यहाँ भी है, सी और बी यहाँ भी है, तो सी बी को कॉमन ले लेंगे, यानी कि बी सी को कॉमन ले लेते हैं।
यहाँ से अंदर क्या बचेगा, m प्लस एन, नीचे भी क्या बचेगा, m प्लस एन, ये आपस में कट हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, mn। तो मेरा तीसरा वाला AD स्क्वायर क्या बन जाता है मेरा निकालने के लिए, BC माइनस mn कर देंगे, ठीक है। AD निकालने का AD स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा मेरा, ठीक है। तीसरा एस्पेक्ट बन गया। दूसरा ये हो गया था आइसोसेलेस वाले में, तीसरा मेरा ये। तो ये 3 टर्म है, आपको बस याद रखना है, ठीक है। एक एक करके इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटा सा एक देख लेते हैं पहले। इसमें AD पूछ रहा है, तो हमको अभी जस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं कि AD स्क्वायर क्या होता है मेरा, 20 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 14, 20 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 14 प्लस 13 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7, 13 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 डिवाइड क्या बनता है, 14 प्लस 7 21 माइनस यहाँ पर mn आता है तो 14 इंटू 7। देखिए 7 से कटाएंगे, 7 तिया 21, 7 दूनी 14। यहाँ पे ऊपर कितना आ गया, 400 इंटू 2 800, और यहाँ पे आ जाएगा 169, तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 969 डिवाइड बाय 3, यहाँ से आएगा 14 सत्ते 98। इसको इससे कटाएंगे 3 से तो क्या आ जाएगा, 3 2 और ये भी 3, 323, 323 से 98 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 13 में से 8 जाएगा 5, 11 में से 5, सॉरी सॉरी 5 नहीं 2 आएगा ना, 225, ठीक है। तो यहाँ से मेरा AD स्क्वायर ये आ गया, AD बराबर क्या हो जाएगा मेरा, आराम से 15 आ जाएगा, 15 इसका आंसर। इजी था। देखिए अब थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, सीजीएल में आया था प्री 2020 में। ये दोनों साइड क्या है, बोथ साइड्स क्या है, इक्वल है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला फॉर्मूला बताना है ना, वो वाला फॉर्मूला लगाना है इसमें। और इसके लिए AD पूछ रहा है मेरा, तो यहाँ से AD स्क्वायर अभी जस्ट पढ़े हम लोग क्या होता है, B स्क्वायर माइनस mn। तो B स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर और माइनस mn, mn कितना हो जाएगा मेरा, 14 इंटू 8। 8 यहाँ से कॉमन लेंगे दोनों से, तो अंदर कितना बचेगा 32, और ये आ जाएगा 14। 8 इंटू 14 और 32 को 14 में से 32 में 14 जाएगा तो क्या होगा 18, 18 अठारह कितना होता है 44, तो AD बराबर कितना आ गया मेरा 12। AD कितना मेरा आ गया, यहाँ से आ गया 12, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे यहाँ पे सर इसको कैसे कर दिए अंदर में भाई, अरे यार 16 है ना, इसको हम क्या ले सकते हैं, 8 दूनी 16 का स्क्वायर है, इसमें से 8 कॉमन अगर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 8 वाला बचेगा, और इधर कितना बचेगा 2 का स्क्वायर 4, 4 अठे 32 हो गया, इसलिए ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, AD बाइसेक्टर दे रखा है, एंगल बाइसेक्टर, एंगल ए से है, AB दे रखा है 6 और ये दे रखा है 9। तो पहले तो पता है हमको प्रॉपर्टी क्या होता है कि बाइसेक्टर क्या करता है, जिस रेशियो में 6 और 9 को काटेगा उस रेशियो में BD और BC को भी काटेगा। तो पहले तो इसका रेशियो निकालो, 6 और 9 का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, 3:6 3:9, ठीक है। तो मतलब ये पूरा अगर 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 6 हो जाएगा, होगा। तो यहाँ से मेरा AD डायरेक्ट कितना बन जाता है, AD का स्क्वायर कितना होता है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, ये क्या करते हैं 6 9 बी BC करते हैं तो ये वाला हो जाएगा ना B और C, तो 6 9 54 और माइनस नीचे वाला को 6 चौके 24, दोनों करेंगे कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 30, AD बराबर 30 है इसमें, हाँ है, आंसर हो गया। ठीक है, अब ये भी एक इक्विलेटरल एंगल दे रखा है ABC, D क्या है उस पर एक पॉइंट है सच दैट कि BC जो है, सॉरी BD रेशियो BC क्या कर रहा है, 1:3 में बांट रहा है, ठीक है। अगर पूरा अगर 3 है तो ये कितना अगर हो जाएगा, ये 2A हो जाएगा, ये A हो जाएगा, पूरा मेरा 3A हो जाएगा। इक्विलेटरल एंगल है मतलब समबाहु त्रिभुज, तो ये भी 3A हो जाएगा मेरा, ये भी 3 हो जाएगा क्योंकि सब इक्वल होता है साइड इसका। अब यहाँ से AD स्क्वायर क्या बन जाएगा, AD स्क्वायर क्या दे रखा है, AD दे रखा है 5:7, सॉरी 5:7 नहीं 5√7, ठीक है। तो AD स्क्वायर कितना होगा, 25 मल्टीप्लाई 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9A स्क्वायर, मतलब बेसिकली आइसोसेलेस वाला उसमें फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। और माइनस यहाँ से 2A इंटू ए कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा मेरा 7A स्क्वायर,
और यहाँ से 25 इंटू 7, 7 से ये 7 खत्म, ए बराबर कितना आ जाएगा मेरा 5। इजी था। अच्छा 5 नहीं, मेरे को पूछ रहा है साइड, ट्रायंगल का साइड, तो साइड कितना हो जाएगा, 5 से 15 हो जाएगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 आंसर। समझ में आ गया ये वाला? देखिए ये एसएससी में नहीं आया है, लेकिन ये सीवियंस के ऊपर या फिर आपका एंगल बाइसेक्टर जो भी है, सीवियंस के ऊपर जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग पेपर से मैंने उठा लिया है एक ही जगह पे, तो इसको सॉल्व करके देखिएगा आप लोग, ठीक है? क्या पता आगे एसएससी में पूछ दे, इसी के ऊपर तो आता है सारा क्वेश्चन, क्या होता है यहीं से बनता है। तो स्टुअर्ट थ्योरम में इतना ही क्वेश्चन था, और ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप लोग जो है घर पे एक बार करके सॉल्व कीजिएगा, इजी है, बन जाएगा, ठीक है? देखिए अब आगे है क्या, अपोलोनियस थ्योरम क्या होता है। देखिए ये थोड़ा सा आपका पूरा इसके बारे में डिटेल से इसको देख लेना है, ठीक है? देखिए शॉर्ट में समझते हैं थोड़ा सा। मान लेते हैं कि डी मेरा क्या है, एक मिड पॉइंट है। डी मेरा क्या है, मिड पॉइंट। तो एडी मेरा क्या बन जाता है, एक मीडियन हो जाता है। एडी क्या हो जाता है, मीडियन। मीडियन हो जाता है, ठीक है? तो जैसे ही एडी मीडियन हो गया, तो ये क्या करेगा, बीडी को इक्वल पार्ट में बांटेगा डीसी से। बीडी और डीसी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मतलब बीसी को 2 इक्वल पार्ट में बांटेगा, जिसमें बीडी बराबर हो जाएगा डीसी का। तो यहाँ से मेरा क्या बनता है, देखो दोनों साइड लेंगे, ए बी वाला साइड, ए बी का स्क्वायर प्लस दूसरा साइड क्या है, एसी का स्क्वायर, इक्वल टू क्या बनता है, 2 गुना एडी मेरा मतलब क्या हो गया, मीडियन, मीडियन का स्क्वायर प्लस दोनों में से किसी एक को ले लीजिए, बीडी या फिर डीसी में से किसी एक को, तो क्या हो जाएगा, बीडी का स्क्वायर। बस यही मेरा होता है मीडियन निकालने का तरीका। किसमें, जब हमको एडी क्या दे रखा हो, मीडियन दे रखा हो, या तो बोल देगा कि डी क्या है, एक मिड पॉइंट है, तो दोनों से एक ही चीज आएगा कि वो दोनों क्या बन जाएगा, एडी क्या हो जाएगा मेरा, मीडियन, ठीक है? अब इसी का एक एक्सपेक्ट देख के हम लोग देखते हैं। अब अगर ट्रायंगल, अगर मेरा क्या हो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो क्या होगा, यहां से एक मीडियन खींचते हैं, ठीक है? यहां से एक हम क्या किए, एक मीडियन खींच दिए इस पे, इसके सरकम सेंटर पे, यहां से, ठीक है? तो डी मेरा क्या होता है, मिड पॉइंट भी हो जाता है, और यहीं पर क्या बनता है मेरा, सरकम सेंटर भी होता है, ठीक है? ये 90 डिग्री बनता है, ठीक है? अब देखो जैसे ये मिड पॉइंट हो गया, तो ये वाला दूरी और ये वाला दूरी क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा क्या आता है, ए डी जो है वो सी डी के बराबर आता है कि नहीं आता है? अब रेक्टेंगल में, ये सॉरी ट्रायंगल में क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, ये जो रेडियस बनता है वो क्या होता है, ये पूरा ये जो एसी है, मतलब ये जो मेरा एसी क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस का आधा होता है, तो ये भी मेरा आर हो जाएगा, मान लो रेडियस। ये आर होता है, जैसे ही इतना समझ लो कि जैसे ये आर हो गया तो ये बराबर हो जाता है इसका, तो ये भी आर हो गया मेरा, और ये भी आर हो गया मेरा, तीनों बराबर। आपस में क्या होता है, तीनों। ऐसे क्या हो जाता है, डी क्या अगर है मेरा मिड पॉइंट अगर हुआ, तो बी डी मेरा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ए डी बराबर डी सी बराबर क्या हो जाता है मेरा, बी डी। बस इसमें इतना ही है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। देखिए इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है मेंस में आया था 2018 में, इस एग्जाम में मैं बैठ चुका हूँ, तो मेरे को ये क्वेश्चन दिमाग में है। देखिए ट्राइंगल एक्स वाई जेड जी इज द सेंट्रॉइड। जी क्या दे रखा है, सेंट्रॉइड दे रखा है, जिसमें एक्स मेरा एक्स वाई कितना दे रखा है, 11 दे रखा है, ये वाला ये दे रखा है 7, और एक्स जेड कितना दे रखा है, एक्स जेड 7 दे रखा है, और हमसे क्या पूछ रहा है, अच्छा वाई जेड ये 14 दे रखा है, ये दे रखा है मेरा 14, ठीक है? और कुछ बोल रहा है? देखिए सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड भी क्या होता है, इसको 2:1 में बांटेगा, ठीक है? और जैसे ही सेंट्रॉइड हो जाता है, सेंट्रॉइड क्या हमेशा, सेंट्रॉइड क्या होता है, मीडियन से हो जाता है, तो ये इसको भी पार्ट इक्वल पार्ट में बांटेगा, ये 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, ठीक है? तो ये मेरा एक्स एक्सएम क्या हो जाएगा, मेरा मीडियन बन जाएगा। सेंट्रॉइड हमेशा क्या होता है, मीडियन से ही गुजरता है ना। अब देखो
यहाँ से हम देखते हैं, अब सबसे पहले मेरे से क्या पूछ रहा है, जीएम, जीएम पूछ रहा है, ये वाला टर्म, ठीक है। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि इसका स्क्वायर साइड वाले का स्क्वायर होता है 121 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 2 मीडियन। अब मीडियन मेरा एक्सएम है। देखिए ये 1 है, ये 2 है, तो टोटल कितना हो गया, 3, मतलब 3 जीएम हो गया। 3 जीएम, देखिए ऐसे ये 2 और एक 3 जीएम मिलके एक्सएम लिख सकते हैं हम। एक्सएम क्या हो गया, मेरा मीडियन है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, हम जीएम में ही लिख रहे हैं क्योंकि जीएम के टर्म में पूछ रहा है ना, तो 3 3 9 m जीएम स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 7 49, किसी भी एक को पकड़ना था, ठीक है। अब देखो 49 इंटू 2, तो एक, दोनों 49 में से एक 49 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो एक 49 बचेगा यहाँ से, तो एक 49 माइनस कर दो यहाँ से, और यहाँ कितना बचेगा, 9 दूनी 18 जीएम स्क्वायर। मैंने क्या किया, 2 इंटू 49 है ना, तो एक 49 को माइनस कर देंगे, तो ये 49 उससे खत्म हो जाएगा, एक 49 यहाँ पर बच जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 72। तो ये 18 चौक 72 हो जाएगा, तो यहाँ से जीएम मेरा डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 4 बार में कट गया ना, ऐसे करते रुक जाओ एक सेकंड, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ये मेरा आया 72, डिवाइड हो जाएगा 18 नीचे आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा जीएम स्क्वायर, 18 चौक 72 हो जाएगा, तो जीएम मेरा यहाँ से कितना आ जाएगा, 4। अच्छा जीएम मेरा 2 हो जाएगा, 4 का अंडर रूट ले लेंगे ना, ठीक है, 2 आ गया। ओके, समझ में आ गया ना वो वाला। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, मीडियन लेते हैं पहले, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बी पर है और एसी बराबर दे रखा है 15 और एडी बराबर डीई बराबर ईसी। तो जब बराबर तीनों बांट रहा है, इसका मतलब क्या होगा, बीच में मीडियन पड़ेगा कहीं ना कहीं। इसके लिए उसके हम एक क्या करते हैं, मीडियन यहाँ से हम खींच दिए। देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको हम क्या करते हैं, एम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। पूरा पूरा अगर 15 है तो ये 5 5 में बढ़ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। अभी जस्ट हम लोग क्या प्रॉपर्टी पढ़े थे कि बीएम क्या हो जाता है राइट एंगल ट्रायंगल में, ये पूरे वाले का आधा हो जाता है, पूरा 15 है तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 15/2। अब देखो बीडीई ट्रायंगल में, बीडीई ट्रायंगल में ये डी कितना है, पूरा 5 है, तो ये वाला मेरा कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, होगा कि नहीं। और इसमें क्या देखो, बीएम क्या हम लोग माने हैं, मीडियन हो जाएगा बीएम। तो हम लोग को सिर्फ ये वाला ट्रायंगल देखना है, ट्रायंगल बी डी ई में हम लोग क्या किए हैं, बीएम एक मीडियन लिए हैं, तो उसी के हिसाब से बीडी का स्क्वायर पूछ रहा है, ये वाला बीडी का स्क्वायर और प्लस बीई का स्क्वायर, मतलब साइड वाला, मतलब सीधा सीधी क्या अपना मीडियन का फॉर्मूला लग जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये बराबर बीएम का स्क्वायर ले लेंगे हम लोग साइड वाला, तो क्या बन जाएगा, ये 225 बटे 4, 15 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, डीएम साइड वाला दोनों में से कोई एक लीजिए, तो 25/4। देखो 225 और 25 50, और ये दो दोनों को काट देगा कितना बार में, 2 बार में, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 250, 250 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आंसर मेरा, 200 125, ठीक है, इसका ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन द गिवन फिगर पी क्यू आर, 90 डिग्री पी क्यू आर इक्वल टू क्या, 90 डिग्री, क्यू जी दे रखा है 5, पी जी बराबर 3 और जी क्या है, सेंट्रोइड है। भैया अगर सेंट्रोइड है तो इसको आगे अगर बढ़ा देंगे हम, तो क्या बन जाएगा मेरा, मीडियन, मीडियन का नाम दे रखे हैं क्यू डी। अब देखो सेंट्रोइड क्या करता है, 2:1 में काटता है रेडियस को, जो सर्कम रेडियस है 2:1 में कट कर देगा। 2 का वैल्यू √5 है, तो आधा हो जाएगा इसका, √5/2। और जो मेरा ये जो है डी आर जो है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बराबर हो जाता है, दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3√5/2। अभी जस्ट हम लोग बताएं कि डी आर बराबर हो जाएगा पी डी के, और पी डी दोनों बराबर क्या हो जाएगा, क्यू डी का, मतलब मीडियन का अपना। तो अब सिर्फ एक ट्रायंगल हम लोग को देखना है, ध्यान से देखना है, सिर्फ एक ट्रायंगल देखिए आप लोग। वो ट्रायंगल क्या है, पी जी आर, मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये ऐसे, इसको ब्लू से दिखा रहा हूँ अगर, तो ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में हम लोग क्या करते हैं, अभी जो थ्योरम है उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, एक्स, तो दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे पहले, 3 3 जा 9, ये कितना हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना आ जाएगा 2,
मीडियन कितना हो जाएगा मेरा 5/4, डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब मैं फॉर्मूला के बेसिस पे। डी आर बराबर क्या हो जाएगा 9×5 = 45/4। देखो ये 50/4, पहले तो ये दो दोनों को काट देगा 2 बार में, ऊपर 50/2 कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ इधर ले आएंगे तो +9 क्या हो जाएगा, इधर आके -9। तो एक्स स्क्वायर मेरा कितना आ जाएगा 16, एक्स बराबर मेरा 4। 4 इसका आंसर था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेंस 2017 में आया था, इसका पेपर 18 में हुआ था, जो थोड़ा लेट हो गया था किसी वजह से। फरवरी में भी हुआ था और मिड मार्च तक गया था इसका पेपर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, कि इन्हें ट्राइंगल एबीसी, ए बी बराबर 12 दे रखा है। ठीक है भैया, 12 दे रखा है तो 12 ले लेते हैं। बी सी मेरा 18 दे रखा है तो 18 ले लो। ए सी मेरा 15 दे रखा है तो 15 ले लो। अब क्या बोल रहा है, माध्यिका ए एक्स और बी वाई। माध्यिका ले लेते हैं, पहले ही बोल दिया माध्यिका ए एक्स, तो ए यहाँ से आएगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ माध्यिका का। ये हो जाएगा मेरा ए एक्स थोड़ा सा बराबर, और मेरा क्या बोल रहा है ए सी, ए एक्स और बी वाई यहाँ से आएगा। इसको वाई पे कट कर रहा है और एक को एक्स पे कट कर रहा है। यहाँ पर मेरा एक्स हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा वाई। ठीक है, अब क्या दे रखा है, रेस्पेक्टिवली बी सी और इसको। ठीक है, इफ ए एक्स एंड बी वाई इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, यहाँ पे ओ पे कट कर रहा है और ओ एक्स पूछ रहा है, तो सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ओ एक्स पे अगर कट कर रहा है, दो मीडियन अगर आपस में कट गया तो यहाँ पे सेंट्रोइड बनेगा, सेंट्रोइड पे कट करता है। तो ये बना लीजिएगा आप लोग की, बना दूं, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले बता चुके हैं वाला क्वेश्चन में। देखो ओ एक्स क्या होगा मेरा, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दोनों साइड्स का हो जाएगा कितना हो जाएगा 144 प्लस 225, 15 का स्क्वायर, 2 गुना मीडियन वापस से वही हो जाएगा 9x² मान लेते हैं। अगर हम इसको x ले लो और इसको अगर 2x ले लेते हैं, तो वापस मेरा मीडियन एक ax कितना आ जाएगा 9x² प्लस 81 आ जाएगा। यहाँ से क्यों 81 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल पार्ट में कट करेगा इसको। ठीक है, तो ये 9 आ जाएगा ना, तो यहाँ से 9×9 81 हो गया, किसी भी एक साइड को ले लिए हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा 360, यहाँ से और 5×4 = 9, 369 हो गया। और देखो 81 दूनी कितना होता है 162, इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 9 दूनी कितना बचेगा 18x²। ठीक है, अब इसको दोनों को आपस में माइनस करो, 9 में से 2 जाएगा 7, 36 में से 16 जाएगा तो 20। ठीक है, 18 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा x²। देखो 23 नमा होता है 207, यानी कि 9 से कटाएंगे, 9 से इतना बार में और 9 से जाएगा ये 23 बार में। तो यहाँ से x मेरा कितना आ जाएगा अंडर रूट में 23/2, अंडर रूट में 23/2 एक ही आंसर है। ठीक है, देखिए सेम एक क्वेश्चन है, रिपीट है उसका क्वेश्चन जो अभी जस्ट हम लोग किए हैं। ये सेंट्रॉइड हो जाएगा, यहाँ से सॉरी मीडियन हो जाएगा, यहाँ पर सी एक सेंट्रॉइड हो जाएगा, डी पर कट करेगा। ये दे रखा है 30, ये दे रखा है 50, ये 18, ये 18 हो जाएगा क्योंकि 36 दे रखा है ये क्यू आर। तो यहाँ से मेरा थोड़ा दूर तक कर देता हूँ मैं कैलकुलेशन, ये हो जाएगा 2500, ये 2। अब हम वापस लिख लेंगे, ये सेंट्रॉइड है तो ये एक्स हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, पूरा कितना हो जाएगा 3x, तो 3x का स्क्वायर 9x² प्लस ये कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर 324, ये आ जाएगा मेरा 3400, ये 2×9 x² यहाँ पर आ जाएगा, 324 × 2 यानी कि 648, इधर आके माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, तो ये कितना आ जाएगा 2752, 2×9x²। मैं तो सॉल्व भी कर दिया, चलो सॉल्व भी कर देते हैं। 2 से इसको कटाओ, 2 1, 35 दूनी 70, 37 दूनी 70 हो गया, और ये कितना और में जाएगा 13 13, अच्छा 13 दूनी 26 और 1 7, और ये आ जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ से मेरा x बराबर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 376, और ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा रूट में 1376 कितना हो जाएगा कटेगा, तो यहाँ से ऑप्शन से ले लेते हैं ना, 86 है और ये 4×4 = 16 अंदर जाएगा,
तो यूनिट से देखेंगे तो अंदर में 16 × 86 बन रहा होगा कुछ, 6×4 = 36, यही हो जाएगा आंसर। क्योंकि 2 को और अंदर लोगे तो आप कितना आ जाएगा, रूट में ये 4 हो जाएगा, 6×4 = 24, लास्ट में 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, इसीलिए पहला वाला आंसर। 5 तो होगा नहीं कभी भी। तो ए और बी में ही कंफ्यूजन था, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।